भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुरुवार 2 जुलाई को दिल्ली में मुलाकात की। इस घटना के साथ साथ राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों की हत्या पर उनसे चर्चा की, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें भरत तिवारी मामले को लेकर हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कहा कि नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से भेंट कर बिहार के राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों की निर्मम हत्या तथा आरा में पुलिस द्वारा भरत तिवारी मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर पीड़ित परिजनों को शीघ्र एवं उचित न्याय दिलाने का आग्रह किया है। दूसरी ओर पटना में मीडिया से बातचीत में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि हथियार कहां से आया नहीं आया ये जांच का विषय है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरह से गोली चलाई गई, जिस तरह से आत्मसमर्पण करने के बाद भी मारा गया, ये कतई उचित नहीं है। उधर भरत तिवारी केस पर आरजेडी और तमाम विपक्षी नेता लगातार सक्रिय हैं। कहना है कि मुझे हैरानी होती है कि कभी कभी भरत तिवारी के निधन क्यों हुई, ये छूट किसने दी, प्रशासनिक लापरवाही कैसे हुई। याद करिए कि अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो भी पुलिस को यह अधिकार नहीं कि वह उसे एनकाउंटर कर दे। वह सरेंडर कर गया था, न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए थी। आज भरत तिवारी के निधन पुलिस की गोलियों से नहीं होती। आज चिराग पासवान उनके घर जा रहे हैं। जाइए, ये बात रखी है आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने। आगे वे कहते हैं भरत तिवारी के मामले में डीएसपी राजेश शर्मा को फिर से पोस्टिंग दिए जाने के सवाल पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें कि एक चश्मदीद का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह साफ कहता दिख रहा है कि पुलिस ने भरत तिवारी के आत्मसमर्पण करने के बाद भी गोली मारी उसके पैर में। 3 करीब गोलियां मारी गई, ये बात उसने रखी है जो वायरल हो रहा है। अब सम्राट चौधरी को लेकर विपक्ष भी सक्रिय है, जिसमें तेजस्वी यादव के बयानों को जोड़कर इस तरीके से दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्या सम्राट चौधरी को इस फर्जी एनकाउंटर की भनक थी? क्या उनके पास सचमुच मैसेज भेजा गया था? क्या सम्राट चौधरी ने ही आदेश दिए थे? क्या सम्राट चौधरी के कहने पर यह एनकाउंटर हुआ? ये तेजस्वी के बयानों से तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान सीधा अमित शाह के पास पहुंचे, जो कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी को अगर इस बारे में भनक थी, जांच चल रही है, जांच में कुछ खुलासा हुआ तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी को पहले से ही कमर कस के रखनी होगी। नीतीश कुमार पहले भी जब अतीक अहमद और तमाम बड़े चेहरों के एनकाउंटर की खबरें सामने आती थीं तो इस मामले पर आपत्ति जताते थे, क्योंकि कानूनी तौर पर सबको अधिकार है कानूनी लड़ाई लड़ने का, लेकिन इस तरीके से एनकाउंटर ये सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, एनकाउंटर पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार हुआ कुछ यूं कि इस बार वीडियो में रिकॉर्ड हुआ और पूरे देश ने देखा कि आत्मसमर्पण कर दिया गया था और उसके बावजूद एनकाउंटर में गोली मारी गई। सवाल खड़े करता है। फिलहाल चिराग पासवान ने और क्या क्या बातें रखी अमित शाह के सामने और क्या एक्शन शाह लेने वाले हैं, इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। क्या सम्राट चौधरी संकट में है या फिर इस संकट से उबर कर सामने आएंगे और कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे? और फिलहाल नजरें बनी हुई हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।